हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों के समक्ष फिर से उसी जो लगातार प्रीवाईक्यू सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सोचा कि थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं। और आप टॉपिक को देख पा रहे होंगे कि मौलिक अधिकार के बारे में हम बात करेंगे, फंडामेंटल राइट, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है जी। तो और मेरा रिक्वेस्ट भी है आप सभी लोगों से कि जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं वो उस सिलेबस को निकाल लीजिए साइड से और उस सिलेबस के एक एक पॉइंट को आप देख लीजिए, क्योंकि बीएड का सिलेबस अलग है और डीएड का सिलेबस थोड़ा सा अलग है। तो उस हिसाब से ही आप लोग अपनी तैयारी को करिए। उसी क्रम में मैं आज मौलिक अधिकार ये सभी के लिए कॉमन है और इसको बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को लिखूंगा, बस आपको लिखते जाना है। ये वीडियो की क्वालिटी में भाई मैं पहले एक शॉर्ट डाल के बता चुका हूँ कि थोड़ा सा क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। क्वालिटी जो है मैं 360 में अपलोड कर रहा हूँ ना, तो उतना क्लियरिटी नहीं आया। तो आप 480 और 720p में करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपको चाहिए। ये जो मौलिक अधिकार है, सब कुछ मौलिक अधिकार है, इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। तो देखिए, संविधान को पढ़ते समय थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जो बिल्कुल नए होंगे जी, बिल्कुल नए होंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संविधान क्या है ना, देखिए थोड़ा सा अंधेरा आने लगा होगा अब। संविधान क्या है, उसमें कुछ अनुच्छेद होते हैं और कुछ भाग होते हैं, कुछ अनुसूचियां होते हैं। तो अनुसूचियां तो मैं पढ़ा दिया था, या फिर से देखा बता दे रहा हूँ। ये क्या लिखा हूं मैं? भाग। क्या लिखा हूं? भाग। तो अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में कितने भाग हैं जी? तो 22 भाग हैं। वर्तमान में कितने भाग हैं? तो अभी वर्तमान में 22 भाग हैं। पहले 22 नहीं थे, पहले 22 नहीं थे। और एक होता है अनुसूची, एक होता है क्या? अनुसूची। अनुसूची मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूं, है ना। अनुसूची आपको मैं पढ़ा दिया हूं। पहले 8 थे, अब कितने हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? तो 12 अनुसूची है जी। कितने हैं? 12 अनुसूची। ये इसलिए बता रहा हूं कि इसको जानोगे तभी इसको आप जान पाएंगे। और फिर क्या होता है? अनुच्छेद। अनुच्छेद जो पिक्चर में आप लोग देखे होंगे ना, दफा 302 के तहत फांसी की सजा, है ना। अनुच्छेद उसी को बोलते हैं आर्टिकल। अनुच्छेद, अनुच्छेद लगभग 395 है। एक्चुअल 395 हम चलते आ रहा है, ये तो ज्यादा भी है, लेकिन आपको 395 अनुच्छेद, अनुच्छेद याद रखना है। ठीक है भाई। तो ये जो 22 भाग है ना, तो ये बड़ा है। 22 भाग है तो देखिए कैसे चलेगा। ये भाग है, तो भाग के अंदर फिर क्या होते हैं? अनुच्छेद होते हैं। क्या होते हैं? अनुच्छेद होते हैं। और इसी के अंदर ही क्या होता है? अनुसूची भी होते हैं। क्या होते हैं? अनुसूची, अनुसूचियां। क्लियर हुआ? तो अब समझ में आ रहा होगा। मैं जैसे बोलूंगा, जैसे ही बोलूंगा मैं कि मौलिक अधिकार हमारे जो संविधान है, संविधान के भाग किस में है, तो अब लिख लीजिए आप लोग। अब इसको याद कर लीजिएगा, भाग किस में है? तो भाग 3 में। किस में है? भाग 3 में। भाग 3 में, भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में। तो भाग 3 में है। और अनुच्छेद कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद मतलब आर्टिकल। तो 12 से लेकर 35 तक, 35 तक। ये क्या है सर? तो ये अनुच्छेद है भाई। मैं इस साइड से लिख रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, क्योंकि उधर जाऊंगा तो उधर से लाइट का फिर क्या है? रिफ्लेक्शन होने लगता है। तो क्या हुआ? मौलिक अधिकार कितने भाग? तो तीसरे भाग में है। अनुच्छेद कहां से लेके कहां तक है? तो 12 से लेके 35 तक। एवरीवन क्लियर हो गया होगा? अब बिल्कुल हम जल्दी जल्दी करेंगे। ये भी चीज याद कर लीजिएगा भाई, कितने टोटल भाग हैं? तो 22 भाग हैं। अनुसूची कितने हैं? तो 12 अनुसूची है। टोटल अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? लिख लिए होंगे। इसको वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। इसको मिटा रहा हूं। अब हम आ जाते हैं, सीधा सीधा किसमें? अब हम आ जाते हैं किसमें? मौलिक अधिकार के। तो मौलिक अधिकार कितना? तो भाग 3 में है। भाग 3 में आर्टिकल या अनुच्छेद इसी को बोलते हैं। तो कितना? तो 12 से लेके कितना? तो 35 तक में है। ये क्लियर हो गया? शायद क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? पता नहीं चल पा रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, कितने हैं टोटल? तो कितने हैं? तो कितने हैं मौलिक अधिकार? तो कितना है जी?
टोटल मौलिक अधिकार कितना है, तो 6 है। कितना है मौलिक अधिकार, 6। तो थोड़ा नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले समता का अधिकार या समानता का अधिकार बोल लीजिए, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। और दूसरा क्या होता है फिर, ये स्वतंत्रता का अधिकार। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा भाई, ये बिल्कुल बेसिक है और इसी से आप लोगों का हो जाना है, बिल्कुल परेशान नहीं हो जाइएगा, इसी से ही क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के बाद शोषण का अधिकार कभी भी नहीं होता भाई। कई लोग बोलते हैं शोषण का अधिकार, नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक हो गया। चौथा किसमें चले जाइए, शोषण के बाद हम चले जाते हैं इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता हो गया। उसके बाद हम किसमें चले जाएंगे, शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। क्लियर हुआ, दिख पा रहा होगा सबको। देखता हूँ वीडियो स्टार्ट भी किया हूँ नहीं किया हूँ भाई, हाँ दिख तो रहा है, क्लियर दिख रहा है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और एक होता है 1 2 3 4 5 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर हो गया, सबको दिख रहा होगा। बिल्कुल इनको नोट करते जाइएगा, आएगा तो इसी प्रश्न आ जाए, एकदम कॉन्फिडेंस होकर जाइएगा, एकदम 1 नंबर आपको कहीं नहीं गया जी, आना ही है प्रश्न, फिक्स से आना ही है प्रश्न। ठीक है, तो अनुच्छेद में बता दिया हूं कि कहां से लेके आएगा, तो 12 से लेके 35 तक। तो समानता का अधिकार में, समानता का अधिकार में कहां से आएगा, तो 14 से लेके कहां तक, तो 18 तक, 14 से लेके 18 तक। क्लियर हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से, तो बस इसके आगे से 19 से लेके 19 फिर 20 फिर 21 फिर 22, तो कहां तक, 22 तक। क्लियर है। शोषण के विरुद्ध तो ये कहां से, केवल 2 ठो आएगा, 23 से लेके 24। और धार्मिक स्वतंत्रता में 25 से लेके 28। और शिक्षा में 29 एंड 30। संवैधानिक में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। इसको कराता हूं अलग से, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। ठीक है, तो क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हो गया। 14 से 18 तक समता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 तक। अनुच्छेद है भाई, अनुच्छेद पढ़िएगा, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 29 से 30 और अनुच्छेद 32। ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। इतना तो आपको आना ही चाहिए। इसमें से मैं कुछ बातों को और आपको क्लियर कर दे रहा हूं। इसी में हम पढ़ते हैं जैसे समता का अधिकार। तो समता का अधिकार में देखिए मैं क्या लिखा हूं, 14, 15, 16, 17 और 18। क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा अच्छे से आपको नहीं दिख पा रहा होगा तो ब्लू कलर में लिखता हूं। ठीक है, तो देखिए जो अनुच्छेद 14 ये आता है ना, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। अगर इसमें देख पा रहे होंगे तो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूं, अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, तो कानून के समक्ष सब कोई क्या है, एक समान है। कानून के समक्ष समानता, विधि की समता, इस तरीके से लिख के आता है। कभी कभी क्या लिख जाता है, विधि के समक्ष समानता या समता, ये भी लिख के आता है। ठीक है, कानून के सामने सब कोई एक समान है, कानून के समक्ष सब एक समान है भाई, समक्ष एक समान है, क्या है, सब क्या है, एक समान। इसको बिल्कुल रटिएगा, ये आता है भाई, आता है इसलिए बोल रहा हूं, कम से कम इसको आर्टिकल 14, हम 15 को यहाँ पे डिस्कस मैं आपको बता देता हूं, अनुच्छेद 15 को। अनुच्छेद 15 में क्या होता है, आर्टिकल इसी में लिख दे रहा हूं, आर्टिकल 15, इसको थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। चलिए, आर्टिकल 15 में हम क्या नहीं कर सकते, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, किसी के भी साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। किस किस आधार में भेदभाव नहीं कर सकते, जाति के आधार में भेदभाव नहीं कर सकते, उसके जन्म के आधार पे नहीं कर सकते, और उसका है ना जाति हो गया, जन्म हो गया, उसका मतलब किसी भी तरीके से क्या नहीं कर सकते, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव, छुआछूत नहीं ना, भेदभाव। तो उसके बाद 16 नंबर में क्या होगा, आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, सबको समान अवसर, सबको समान अवसर। किसके लिए भाई, सबको क्या मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए।
क्या मिलना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। किसमें, तो नौकरी के लिए भाई, ध्यान दीजिएगा, सरकारी वाला जो भी नौकरी आएगा ना उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकारी नौकरी वोकरी जो हम लोग ये सब तैयारी कर रहे हैं ना, इसी आर्टिकल के तहत कर रहे हैं। इसी में देखिए STSC भी कर रहा है, OBC भी कर रहा है, जनरल भी कर रहा है, सब कोई कर रहे हैं, EWS भी कर रहा है इसके तहत। तो सबको समान अवसर आर्टिकल 16। अब इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा कम याद करेंगे चल जाएगा, ये थोड़ा कम याद करेंगे चल जाएगा, लेकिन ये आपको याद करना है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 याद कर लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या आता है, आर्टिकल 17। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन है, तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता, छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अगर कभी भी प्रश्न सीधा लिख के आता है कि अस्पृश्यता का संबंध किससे है, तो आर्टिकल 17 से। किसके अंतर्गत आता है भाई, तो समानता के अधिकार के तहत आता है। इसको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं समझिएगा, समानता के अधिकार के तहत आर्टिकल 17 और आर्टिकल 14। क्लियर हो गया। आर्टिकल 18 भी होता है, जिसको लिखना है लिख लीजिए, उपाधियों का अंत इसमें आता है भाई, गलत नहीं बता दिया, 17-18 सही है बिल्कुल, उपाधियों का अंत। बस इतना याद रख लीजिएगा कि जब हम लोग देश विदेश से जो अवार्ड लेते हैं ना, वो बिना राष्ट्रपति की परमिशन के हम लोग नहीं ले सकते, तो वो किस में आता है, 18 में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो ग्रीन कलर का मेरा मार्कर कहाँ गया भाई, तो कौन कौन से याद रखेगा, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 14, बाकी 15, 16, 17 ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गया क्लियर। इसको अभी रहने दूं, आगे बढ़ जाए क्या, किसको मिटा दूं भाई, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि मैं बड़े आराम से लिखूं और आपको समझ में आते जाए। क्लियर हो गया, चलिए तो ये वाला हम क्लियर कर लिए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, तुरंत जस्ट दूसरे में चले जाते हैं, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का अधिकार में कौन कौन सा है, तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल इसी में है ना, का कलम खा खरगोश है, तो आर्टिकल 21 इसी में हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 का कलम या आर्टिकल 21 का ए, उसी का सब भाग है ये, है ना, ये दोनों एक ही हैं। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 और आर्टिकल 22 तक क्लियर हो गया। तो देखिए समझते जाइएगा, बस थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, ये इसके अंदर ही 6 ठो और है, इसके अंदर ही 6 ठो हमको अधिकार और प्राप्त है 19 के अंदर, जो हम क्या बोलते हैं, हमको किसी चीज को अपने विचार की अभिव्यक्ति, हमारे दिमाग में कोई विचार आया उसको क्या करने के लिए, बोलने का हमको अधिकार है, उसी को बोलते हैं वाक, 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 बोलने का अधिकार, अभिव्यक्त करने का अधिकार, अभिव्यक्त, उसको अभिव्यक्त कर सकते हो किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, लेटर शिकायत के माध्यम से, है ना, उस तरीके से। फिर हमको किस उपाय, मतलब बहुत सारे हैं इसमें, आप किसी भी जगह में ट्रैवल कर सकते हो, कहीं भी आना जाना कर सकते हो, कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, इस तरीके से 6 ठो इसमें क्या है, 6 इसके अंदर ही आता है, ठीक है, ABCD करके है, ABCDEF, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें आपको बस एक चीज याद रख लेना है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस जो न्यूज वाले होते हैं ना, प्रेस की स्वतंत्रता याद रखिएगा, इसी को इंपॉर्टेंट पहला हो गया। इसी में और इंपॉर्टेंट क्या है, अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। तो ये लिख के आता है कि हमको किस आर्टिकल में अभिव्यक्ति का अधिकार है, अपने बातों को कहने का अधिकार है, तो 19। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन इसमें का, तो सबसे 19, बाकी ये सब चलेगा, आप इसको छोड़ दीजिएगा तब भी चलेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ इसमें क्या होता है, जैसे आप कोई अपराध कर दिए ना, उसके बारे में इसमें बताया गया, अगर अपराध शब्द दिख जाए तो आपको आर्टिकल 20 ले लेना है, क्लियर। 21 में आपको, 21 में बहुत अच्छे से पढ़िएगा, 21 क्या है, जीवन का अधिकार है भाई, सीधा सीधा क्या बोलते हैं इसको, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। प्लीज थोड़ा सा देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों, क्योंकि हम लोग शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं और शिक्षण के लिए ये बनाया गया था कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं ना, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे, इनको क्या होगा, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा जी, उसी के तहत अभी देख लो, निःशुल्क, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, और निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। इसमें ना सब आएगा जी, हमारा पर्यावरण हो गया, सांस लेने की स्वतंत्रता, अच्छे से जीने की स्वतंत्रता, अच्छे से मेडिकल की स्वतंत्रता, इसमें आप याद रखिएगा शादी करने की स्वतंत्रता इसी में भाई, शादी करने की भी स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आता है, अगर पूछता है
तो किस में आएगा? आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21A में कोई नहीं मारिएगा, आर्टिकल 21A या आर्टिकल 21 का कलम ये आएगा तो किसमें आएगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये भी पूछा हुआ है प्रश्न कि कितने वर्षों के लिए लागू होता है, तो 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए। ये इंपॉर्टेंट है भाई सभी के लिए, एग्जाम के लिए, डीएड वाले हो गए, बीएड वाले हो गए, प्रयास वाले हो गए। बाकी आर्टिकल 22 में क्या आ जाएगा? गिरफ्तारी। यहाँ पे क्या किया? वो अपराध किया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? गिरफ्तारी। अगर आपको कोई गिरफ्तार कर लेता है तो उसको क्या करना पड़ता है? कारण बताना पड़ता है, किस कारण से आप गिरफ्तार कर रहे हो, और कुछ 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। तो इससे आप लोग क्या इंपॉर्टेंट है भाई, क्या याद रखना है? तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। तो मैं यहाँ पे लिखते भी जा रहा हूँ ना जो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। ये एकदम इंपॉर्टेंट, इसको भूलना ही नहीं है। आर्टिकल 21 यहाँ तक हो गया क्लियर, तो भूलना ही नहीं है। तो 22 हो गया क्लियर। तो यहाँ तक आगे बढ़ जाएं, तो मिटा रहा हूं मैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, थोड़ा राइटिंग में हो रहा होगा। चलिए बिल्कुल जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो शोषण के विरुद्ध हम लोग 22 तक हो गया। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या होगा? तो पता चल रहा होगा कि किसी का हम शोषण नहीं कर सकते। इसमें क्या हो रहा है? आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 क्लियर हो गया। तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, तो इसमें हम लोग किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते जी। जो बंधुआ मजदूर का कॉन्सेप्ट नहीं आया था कि अगर किसी पिताजी के, या तो पिक्चर में देखे होगे पहले जमाने में क्या होता था कि उसके पापा के यहाँ उसका बेटा अगर क्या है, मतलब नौकर ही समझ लीजिए, उस तरीके से काम कर रहा है, सेवक है, तो उनके वो पीढ़ी निकल जाने के बाद उसके बच्चे भी उस घर में काम करते हैं। उसी क्या बोलते थे? बंधुआ मजदूर, बंधुआ। तो हम लोग किसी को बंधुआ मजदूर नहीं, और उनको कम वेतन में कुछ नहीं देंगे, खाना पीना दे देंगे, बस काम करवाते रहो, रोजी वोजी नहीं देंगे। तो बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते आप आज की जनरेशन में, ठीक है। किसी से जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते, जबरदस्ती कि चल मेरे घर में काम करने पड़ेगा आपको, आप इस तरीके से आप नहीं करा सकते, ठीक है। और जो हम लोग को व्यापार नहीं कर देते हैं जी, बेच देते हैं जी, लड़कियों को बेच देते हैं, लड़कों को बेच देते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं, इनसे वेश्यावृत्ति करवाते हैं बेच के लड़की लोगों से, ये सब किस में आता है? तो आर्टिकल 23 में है ना, आर्टिकल 23 में है ना। वो 21 वाला जी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको बार बार बोल रहा हूँ। निजता उजता का अधिकार इसी में आ रहा है, निजता का अधिकार, निजता इंडिविजुअल का। और आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं ना, उनसे आप कारखानों में हैवी वर्क नहीं करवा सकते जी। कारखानों में आप हैवी वर्क नहीं करवा सकते, भारी काम नहीं ले सकते, बस यही इंपॉर्टेंट है इसका। सबसे इंपॉर्टेंट पूछोगे इसमें क्या सर? तो 24, 14 वर्ष से याद रखें, 24 और 14 वर्ष से कम बच्चों से आप हैवी वर्क नहीं करवा सकते। घरेलू छोटा मोटा काम करवा सकते हो, घरेलू काम, खुद के घर का काम, लेकिन उनका शिक्षा प्रभावित नहीं होना चाहिए भाई, शिक्षा में कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो क्लियर हो गया 23 और 24। तो 23 में क्या होगा? बंधुआ मजदूर, बालात श्रम, किसी जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। और इसमें क्या होगा? 24 में 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे से आप जबरदस्ती काम, हैवी वर्क नहीं ले सकते। पटाखों की फैक्ट्री में हो गया है ना, कहीं सीमेंट की फैक्ट्री में बहुत हैवी वर्क ले रहे हैं, वहां नहीं ले सकते। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक और बढ़ा दूं क्या मैं? आर्टिकल 21 हो गया, तो आर्टिकल 23 हो गया और आर्टिकल 24 हो गया। इसको एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ, कभी कभी पूछ देता है कि शोषण से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो 23 और 24 दोनों हैं। मैं कितना भी शॉर्टकट में सोचता हूँ जी पढ़ाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा सा लंबा ही हो जाता है। अब चले क्या धार्मिक स्वतंत्रता में, तो आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 25, फिर आर्टिकल 26, फिर आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। तो इसमें कुछ नहीं, आपको एक ही बताऊंगा बस कि इसमें क्या है। हम धार्मिक, तो किसी भी धर्म को आप क्या कर सकते हो? मानने की, आपको मानने की, उपासना करने की, है ना। कुछ भी धर्म, आप अभी हिंदू धर्म हो, आपका मन है तो मुसलमान धर्म अपनाना चाहते हो तो मुस्लिम धर्म में चले जाइए, ईसाई धर्म में तो ईसाई धर्म में, कभी भगवान का पूजा करिए, तो वो सब आप क्या कर सकते हो? इसी अधिकार के तहत जा सकते हो। आर्टिकल 25, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आपको आर्टिकल 25। 26 में क्या कर सकते हो? इसको धर्म को अपना बढ़ाने के लिए संगठन अच्छा से बना सकते हो, जो संघ बनाए रहते हैं ना। उसके बाद 27 में क्या कर सकते हो आप? 27 में क्या कर सकते हो? टैक्स वैक्स से फ्री, किसी भी मंदिर में टैक्स वैक्स के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकते कोई, ठीक है। और 28 में क्या होता है? हाँ, इसको ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। 28 में आप क्या नहीं करोगे? इसको सॉरी, मंदिरों हो गए, मंदिर हो गए, हिंदू वाले मंदिर हो गए, है ना, गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद हो गया,
मस्जिद हो गए, गुरुद्वारा हो गया, इनमें आप क्या नहीं कर सकते जी, सॉरी थोड़ा सा मेरे से बोलने से मिस्टेक हो गया, सॉरी थोड़ा सा बोलने से मिस्टेक हो गया। यहाँ तो आप शिक्षा दे सकते हो, यहाँ तो आप शिक्षा धर्म के बारे में दे सकते हो, लेकिन स्कूल में शिक्षा नहीं दे सकते धर्म के बारे में, ये है इसका। स्कूलों में धर्म से संबंधित शिक्षा आप नहीं दे सकते स्कूलों में। स्कूलों में हिंदी वाला, कोई हिंदू धर्म वाला है तो हिंदू के बारे में बता के, मुसलमान वाले मुसलमान धर्म अच्छा, इस तरीके से आप स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। तो आर्टिकल 28 क्यों? क्योंकि हम शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये बन सकता है प्रश्न। और ये 25 वाला तो ठीक है, 25 और 28, 25 और 28, 25 और 28 क्लियर हो गया। ये बहुत जल्दी हो गया। देखिए तो मैं बिल्कुल वही बात आपको बता रहा हूँ जो पेपर में आपको दिखेगा। उसके बाद शिक्षा और संस्कृति में देखिए शिक्षा का हम तैयारी ही कर रहे हैं शिक्षक का, तो ये तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें भी कोई बहुत सारा नहीं है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो बस इसमें 2 शब्द ही बताऊंगा मैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, शिक्षा एवं संस्कृति। आप शिक्षा के लिए कहीं भी, शिक्षा उच्छा के लिए कहीं भी आप अपना क्या कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। किस कोई शिक्षा देना चाह रहा है तो अपना धर्म का नहीं स्कूल रहता है, देखिए ईसाई धर्म का अलग से स्कूल रहता है, मिशनरी स्कूल जिसको बोलते हैं, उस तरीके से आप अपना कर सकते हो। तो ये आर्टिकल 29 और 30 में बस आप ध्यान दीजिएगा, अल्पसंख्यक, ये शब्द भूलिएगा नहीं। अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक जैसे कौन होते हैं, जैन धर्म वाले हैं, बौद्ध धर्म वाले हैं, पारसी हैं, ये सब क्या है अल्पसंख्यक, मतलब बहुत कम संख्या में हमारे देश में। हिंदू नहीं है भाई अल्पसंख्यक, हिंदू नहीं है अल्पसंख्यक, ठीक है क्लियर हुआ। तो इन लोगों के बारे में बात कहा गया है 30 में, और ये 29 में क्या गया, शिक्षा के बारे में आपको कहीं भी मिले कि शिक्षा और संस्कृति का विकास के बारे में कहाँ बात किया गया है, तो आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 29 में, ठीक है क्लियर है। चलिए इसमें खास इंपॉर्टेंट ये नहीं था, बस आपको याद, इसको याद कर लेंगे एक बार तो याद हो जाएगा, ठीक है, इसको याद करा दूंगा मैं आपको। अब बचा बात संवैधानिक उपचारों का इलाज, ये है मेन इंपॉर्टेंट। आर्टिकल चल क्यों नहीं रहा भाई, ये मार्कर बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कोई भी जो ये अधिकार है इसको हमको कौन देता है, ये बात किसी के दिमाग में आया क्या? ये अधिकार हमको कौन देता है? तो ये अधिकार हमको कौन दे रहा है, तो हमारा संविधान दे रहा है, हमारा संविधान दे रहा है। किसको ये अधिकार प्राप्त है? तो भारत के नागरिक को भी अधिकार प्राप्त है, भारत के नागरिक, भारत के नागरिक, और भारत के कुछ लोग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए भारत के नागरिक को भी है, और जो गैर नागरिक हैं उनके लिए भी ये लागू होता है भाई। क्लियर हो गया, 15-16, 15-16, 29-30 ऐसे करके, हाँ 29-30 है ना। तो ये हो गया क्लियर बात। कौन देता है? तो हमारा संविधान देता है। और ये एक बात और याद रखिएगा कि एक होता है मौलिक अधिकार और एक होता है मौलिक कर्तव्य। क्या होता है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ध्यान दीजिएगा क्योंकि संविधान पढ़ रहे हैं ना, नए नए होंगे, थोड़ा सा लग रहा होगा जटिल टाइप। तो देखिए मौलिक कर्तव्य होता है ना, तो हमारा क्या काम है हमारे अपने देश के प्रति, अपने मतलब देश के प्रति, अपने कहने का मतलब पर्यावरण के प्रति क्या हमारा कर्तव्य है जो कि हमको करना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? मौलिक कर्तव्य। ये कितना है भाई? तो 11 है। ये कितना है? तो मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। मौलिक कर्तव्य कितना है? तो 11 है। क्लियर हो गया। मौलिक अधिकार कितना है? तो अभी वर्तमान में कितना है? 6। अभी वर्तमान में कितना है? 6। थोड़ी सी और डाल देता हूँ, ये पहले कितना था भाई? तो पहले कितना था? 7। पहले कितना था? 7। तो कितना पहले 7 था सर? तो ये 1976 के पहले था। 1976 तक कितना होता था? 7। और 1976 के बाद अब कितना है? तो 6। अगर कभी भी प्रश्न आ जाता है कि 1976 के पहले कितने मौलिक अधिकार होते थे, तो 7, और अभी कितने हैं? तो 6। तो वो 7वां नंबर का कौन था? तो संपत्ति का अधिकार। ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धन संपत्ति वाला अधिकार ये पहले होता था। लेकिन जो 1976 में ना क्या हुआ कि आपको पता होना चाहिए, इतना बड़ा संविधान है, आपके घर में भी देखोगे कोई रूल कायदा बना रहता है तो समय के साथ क्या होता है, उसमें परिवर्तन का आवश्यकता पड़ता है। नियम कायदा क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। उसी प्रकार क्या हुआ, ये जो 1976 है ना, तो देखिए थोड़ा सा आप लोगों को ना बैकग्राउंड बताना जरूरी हो जाता है जी। ये क्या है? संविधान है। संविधान क्या कहीं पे कोई दुकान है क्या? नहीं, ये एक किताब है। उसमें हमारे देश किस तरीके से चलेगा उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ एक किताब है। ये लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसे है? तो याद कर लीजिएगा, लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। भारत का संविधान की प्रकृति कैसे है?
तो लिखित रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा संविधान कैसे है, लिखित रूप में है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, हम सुधार कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, संविधान। तो है ही है, तो संविधान में क्या कर दिए भाई, हम सुधार कर दिए, कुछ नया नियम को ऐड कर दिए, तो संविधान संशोधन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, संविधान संशोधन बोला जाता है, संविधान संशोधन बोला जाता है। बिल्कुल इनको भूलिएगा नहीं, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, एक बार थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। क्या बोलते हैं इसको, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन अभी तक कितने बार हो गया, तो बहुत बार हमारे संविधान में संशोधन हो गया है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम कितने नंबर को देख रहे हैं, 42वें नंबर को। जी ये कितना लिख दिया, 42वां या 42वां, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, 42वां। जब एक बार हुआ होगा संशोधन, फिर 2 बार हुआ होगा, 3 बार 4 बार, कुछ सुधारे होंगे इस नियम में, कुछ सुधारे होंगे, ऐसे करते करते कितना नंबर का आ गया, 42वां नंबर का। ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही करना है। कितना नंबर का संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन। कब आया, तो 1976 में आया। किसके काल में आया, तो इंदिरा गांधी काल में आया। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं ना, ये देखिए अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन आया, तो संविधान के कुछ कुछ जो प्रावधान रहे होंगे उसमें क्या कर दिए, चेंज कर दिए, उसमें क्या कर दिए, चेंज कर दिए। इसी समय में जो ये मौलिक अधिकार की संख्या कितना होता था पहले, 7, तो उसी में एक तो अनुच्छेद था, देखिए हम लोग पढ़े हैं 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30, लेकिन यहाँ पे देखो कहीं पे 31 मिला क्या आपको, यहाँ कहीं पे देखो 31 मिला क्या, तो ये जो अनुच्छेद 31 हो, आर्टिकल जो 31 रहता था, इसी को बोलते थे संपत्ति का अधिकार। जी देखो अब मजा आ रहा है ना पढ़ने में, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हिम्मत लगाइए, जरूर सफलता मिलेगा। ये जो आर्टिकल 31 है ना, पहले यहाँ संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, इसको क्या किए, 42वां संविधान संशोधन में इसको हटा के, मतलब इसको निकाल दिए संविधान संशोधन से, अब इसको मौलिक अधिकार से हटा दिए। जी मौलिक अधिकार से हटा दिए, मौलिक अधिकार से हटा दिए, और इसको केवल और केवल क्या बना दिए, अब कानूनी अधिकार। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि इसको कौन सा अधिकार बना दिए हैं, अब तो ये कानूनी अधिकार बन गया है, और इस अनुच्छेद का नाम थोड़ा का क्या कर दिया गया है, 300 का। 31 नंबर जो अनुच्छेद था, अब वो कानूनी कार्यवाही, कानूनी वाले अधिकार में चला गया है, और वो चला गया है कहाँ, 300 का में। तो आपको क्या याद रखना है, कौन से संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 में हुआ। बस इतना ही आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो 1976 के पहले कितना था भाई, कितना था, 1976 के पहले कितना था, तो 7 था, और 1976 के बाद कितना है, अब तो 6। अब क्लियरिटी आ गया होगा, अब क्लियरिटी आ गया होगा। लिखित संविधान है भारत का, तो ये कभी दिखता है तो मार दीजिएगा, है ना। तो ये मौलिक अधिकार पहले 11 नहीं थे, अब ये मौलिक अधिकार 11 हो गए हैं। ठीक है, ये भी मैं करवा दूंगा बढ़िया से। अभी स्पष्ट हो गया, अभी स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, किसको बोलते हैं संविधान संशोधन, ये बहुत संविधान संशोधन हुआ है जी। तो अभी क्लियर हो गया, तो समझ में आ रहा है। थोड़ा सा हम लोग पहुंचे थे किसमें, अब इसको देखते हैं, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इसको क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचार। उपचार का मतलब क्या होता है, इलाज। उपचार का मतलब क्या होता है जी, इलाज करना। क्या होता है, इलाज करना। तो डॉक्टर है तो किसका, इंसान का इलाज करेगा, और ये उपचार किसका करेगा, तो जो कागज किताब में जो लिखा हुआ है इस नियम कायदा, तो अगर किसी का नियम कायदा का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, या कोई भी किसी भी तरीका से क्या हो रहा है, उनका उल्लंघन हो रहा है, तब ये अनुच्छेद काम में आता है। ये अनुच्छेद क्या आता है, काम में आता है। ये इसको अभी हम कल ही मनाए हैं ना, कल या परसों भीमराव अंबेडकर जयंती। तो हमारे अंबेडकर साहब ने, क्योंकि संविधान की रचना ही कौन किया है, हमारे भीमराव अंबेडकर ने, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा किसको बोला गया है, तो अनुच्छेद 32 को। ये भी प्रश्न आया हुआ है, किसने संविधान की आत्मा कहा है, किसको, तो किसको, तो मौलिक अधिकार को क्या क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा। सॉरी, मौलिक अधिकार को नहीं, इसको आर्टिकल 32 को। क्यों, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि हम क्या होता है, हमारा जो कानून व्यवस्था है ना, हमारी जो न्यायपालिका है, जो न्याय देता है हमको, सब कोई सुने होंगे, न्यायपालिका है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सुने हो नहीं सुने हो जी, हाई कोर्ट सुने हो ना, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। क्या होता है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय भारत का कहाँ है, तो दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। और उच्च न्यायालय हर राज्य में अपना अपना होता है। तो ये क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि जब
कुछ किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम होता है या किसी को भी प्रॉब्लम होता है, किसी को मर्डर हो गया, चोरी हो गया, बलात्कार कुछ भी हो गया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निचली अदालत में क्या करते हैं, अपना पेशी लगाएंगे निचली अदालत में जो हमारे आसपास होगा, जैसे जिला में होगा। उसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, राज्य के उच्च न्यायालय में। उसके बाद फिर कहाँ जाते हैं हम, दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है वहां जाते हैं। लेकिन इन सब के मामले में अगर इस आर्टिकल से लेके 35 आर्टिकल तक किसी भी आर्टिकल का हनन होता है ना, तो हमारे पास अधिकार होता है कि वो व्यक्ति जिसका क्या हो रहा होगा जी, उसका अधिकारों का हनन हो रहा होगा, वो चाहे तो उच्च न्यायालय जा सकता है डायरेक्ट, और डायरेक्ट चाहे तो उच्चतम न्यायालय जा सकता है डायरेक्ट। इसमें उसको कोई स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें कौन से अनुच्छेद के तहत जाएगा, तो आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय में डायरेक्ट जा सकता है आर्टिकल 226 में, और इसमें उच्चतम न्यायालय में तो जा ही सकता है। उच्चतम न्यायालय में तो आर्टिकल 32 के तहत ये सब लिखा हुआ है, आर्टिकल 32 के तहत तो जा ही सकता है। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया आर्टिकल 32 और 226। इसको संविधान की आत्मा किसने, संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो भीमराव अम्बेडकर ने। किसको कहा, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा गया है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इस बात से इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें हमको क्या कर सकते हैं, हम कानून के समक्ष जा सकते हैं। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा। क्या कर सकते हैं, न्यायोचित है कि नहीं। अगर कभी बोल देता है कि न्यायोचित है कि नहीं, ये शब्द लिख के आएगा जी। मौलिक अधिकार क्या है, न्यायोचित है, हाँ भाई न्यायोचित है। हम इसको क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, और हम केस लगा सकते हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्य हो गया, मौलिक कर्तव्य के मामला में हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। चाहे कोई मौलिक कर्तव्य को फॉलो करे या ना करे, इसमें हम लोग न्याय कानून के सामने जाके नहीं बोल सकते कि मेरे मौलिक कर्तव्य का हनन हो गया भाई, तो इसका सुनवाई करो, ये नहीं हो सकता। लेकिन इसमें हो सकता है। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम लोग क्या क्या पढ़ लिए जी, है ना। तो अभी हम क्या पढ़ लिए, क्लियर हो गया। अब ये क्लियर हो गया कि आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का, इसमें 5 चीज आता है, इसमें 5 चीज और आता है, थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को। आर्टिकल 32 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर रिट होते हैं, रिट कुछ नहीं, आपको पढ़ लेना इसे। कितने रिट हैं, तो 5 रिट हैं बस। कितने रिट हैं, तो 5 रिट हैं। इसी में एक होता है, थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये आज नहीं कल पढ़ना ही पड़ेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है, मैं भी इंग्लिश में, हिंदी में तो याद, इंग्लिश में याद रहता है, हिंदी में भूल जाता हूं जी। एक होता है उत्प्रेषण लेख, उत्प्रेषण लेख। एक होता है अधिकार परीक्षा लेख, एक तो मेरे को देखिए अभी भी दिमाग से उतर गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख, और एक छूट रहा है। तो कभी कभी माइंड से निकल जाता है, याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा, ये शब्दों को कभी आ जाता है तो। एक प्रतिषेध लेख है, एक प्रतिषेध लेख, देखिए याद आ गया, प्रतिषेध लेख। क्लियर हो गया। तो ये शब्द अगर दिखता है तो ये सब आर्टिकल 32 के तहत आते हैं। आर्टिकल 32 के तहत ये सब आते हैं। कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है, तो 5 प्रकार के। कौन, तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और अपना हाई कोर्ट भी कर सकते हैं। हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आप लोगों से बात करना चाहूंगा, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल किसकी बात करता है, तो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता कौन करता है बात, आर्टिकल 14। आर्टिकल 17 कौन सा बात करता है, तो अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति का अधिकार, वाक या अभिव्यक्ति। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस जो गाड़ी वाले न्यूज वाले घूमते रहते हैं, समाचार पत्र वाले। आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार भी बोलते हैं जिसको, निजता का अधिकार। ठीक है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम बच्चे से आप हैवी वर्क नहीं ले सकते। 23 में बलात्कार नहीं करवा सकते, है ना, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। तो क्लियर हो गया। और आर्टिकल 32 को तो मैं लिख ही दिया, आर्टिकल 32 को मैं लिख ही दिया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक बात। कानून के द्वारा लागू करवाया जा सकता है, ठीक है, कानून के द्वारा लागू करवाया जा सकता है।
एक तरीके से क्या है जी, अधिकारों की गारंटी है ना, ये गारंटी है कि सभी को क्या होना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। टाइम कितना हो गया जी? टाइम कितना हो गया? 36 मिनट हो गया। हमारा वीडियो का सिलसिला जारी है, 40 से 44 मिनट अपन को लग ही जाता है। ठीक है, एक एक शब्दों को आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, प्रश्न यहीं से बनेंगे। ठीक है, अब कुछ कुछ जो और अनुच्छेद छूट गए हैं उसमें, जो कि पुराने साल में आया हुआ है 2022 के डीएलएड और बीएड में देखे गया है, तो इसमें हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि आर्टिकल कहाँ से शुरू हो रहा है, 12 से। आर्टिकल कहाँ शुरू हो रहा है, 12 से। लेकिन हम 12 और 13 को तो पढ़े नहीं, 14 से पढ़े हैं, फिर 18, फिर कहाँ तक पढ़े हैं, 31 को मैं बता दिया संपत्ति का अधिकार, 32 पढ़ लिए, 33, 34 और 35 छूट गया जी। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और क्या छूट गया, आर्टिकल 35। क्लियर हो गया? आर्टिकल 35, इतना चीज हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए हैं। तो देखिए थोड़ा सा बताऊंगा, आर्टिकल 32 आया हुआ, सॉरी आर्टिकल 12 आया हुआ है, इसलिए इसमें क्या बताया गया है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। राज्य किसको बोलते हैं वो बताया गया है आर्टिकल 12 में। अब ये बीएड के पेपर में आया हुआ है भाई, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, न्यायपालिका को छोड़ दीजिएगा, बस न्यायपालिका को। ठीक है, किसको छोड़ दीजिएगा, न्यायपालिका को छोड़ दीजिएगा। बाकी आपका केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, स्थानीय सरकार हो गया, कोई संस्था हो गया, कोई सरकारी संगठन हो गया, वो सब आते हैं किसमें, आर्टिकल। तो प्रश्न क्या आया था कि आर्टिकल 12 के तहत कौन कौन से इसमें शामिल है, तो उसमें लिखा था राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संसद। इस बहुत गर्मी है भाई, तो उसमें क्या दिया था, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका बस नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। ठीक है, और ये जो आर्टिकल 13 है ना, ये क्या बोलता है आर्टिकल 13, इसी को बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। क्या बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा। और दूसरी बात क्या कि इन अगर अधिकारों का, किसी भी मौलिक अधिकारों का, किसी भी मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, और ऐसे कुछ नियम आप बना दिए, संसद बना दिए, सरकार बना दिया, वो नियम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रद्द माना जाएगा। कौन से में बात किया है, तो आर्टिकल 13 में। ठीक है, ये 33, 34, 35 को छोड़ दीजिए, अभी पेपर के दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये पेपर की दृष्टि से उतना तो नहीं है, ये सेना से संबंधित है, सेना होना है ना, इसको छोड़ ही दीजिए आप लोग, क्यों अभी हो जाएगा आप लोगों को ज्यादा। तो क्लियर हो गया, यहाँ तक बात एकदम हो गया। कुछ और आया था माइंड में, देखिए छूट गया, क्या बोलने वाला था। तो हो गया आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35, तो यहाँ तक हो गया क्लियर। राज्य का बात हो गया, इसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में दिया है, तो भाग नंबर 3, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। 12 में किसके बारे में बात किया गया है, तो राज्य शब्द को याद कर लीजिएगा, राज्य के बारे में बात किया गया है, और राज्य की परिभाषा दिया गया है। राज्य में कौन कौन आते हैं, तो जितना भी हो सरकारी संस्था सब आएगा। ये न्यायपालिका को आप क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, न्यायपालिका क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 13 में क्या होता है कि कोई भी नियम अगर कोई केंद्र या संसद बनाता है और वो अगर वो मौलिक अधिकार का हनन करता है, ऑटोमेटिक वो जीरो माना जाएगा। किसके तहत, आर्टिकल 13। बाकी समानता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा संस्कृति 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। याद क्या क्या होना चाहिए एकदम, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 32। याद रखिएगा, ये 21 नंबर तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक छूट गया, आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 21A। इसी के तहत क्या होता है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बात कहा गया है। छठी में आएगा, पहली में रहेगा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, है ना। तो आप 8वीं तक उनको क्या कर रहे हो, देख रहे हो जो हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी। 8वीं से और रह गया था कि मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है ना, मौलिक अधिकार कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ से लिए हैं इसको, तो कहाँ से लिए हैं, तो यूएसए, अमेरिका से भाई। कहाँ से लिए हैं इसको, अमेरिका से। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि हम लोग ये जो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है ना, वो कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका में क्या होता है, तो बिल ऑफ राइट, क्या बोलते हैं उसको, कभी बिल पेश हुआ होगा, विधेयक कोई पेश हुआ होगा, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, राइट। उसी के अंतर्गत क्या हुआ था, ये आया था, यही बताने वाला था। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो बातें मैं बता रहा हूँ शायद समझ में आ रहा होगा। वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, आप 720p में करके देखिए, और अगर
आपको इसे लगता है कि मेहनत किया जा रहा है और आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है, मेरा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों से आप क्या करिए, इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और मेरा पर्सनल नंबर इसमें क्या है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं भाई 6005155037। इसमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और आप अपना प्रतिक्रिया इसमें दीजिए। तो ओके, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।